नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय मशीनिस्ट के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग इंडेक्सिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडेक्सिंग जो आज पढ़ेंगे उसकी सूची देखते हैं। तो पहला हम जानेंगे कि इंडेक्सिंग क्या है। इंडेक्सिंग जो करते हैं वो कैसे करते हैं, इनके लिए कौन से जो है अटैचमेंट प्रयोग करते हैं। जो अटैचमेंट प्रयोग करते हैं उसे हम इंडेक्सिंग हेड बोलते हैं। तो वो इंडेक्सिंग हेड कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे प्लेन इंडेक्सिंग हेड, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड, ऑप्टिकल इंडेक्सिंग हेड, वाइड रेंज इंडेक्सिंग हेड। इसके अलावा हम देखेंगे इंडेक्सिंग के लिए कौन कौन सी विधियाँ यूज की जाती है, जैसे डायरेक्ट इंडेक्सिंग, सिंपल इंडेक्सिंग, कंपाउंड इंडेक्सिंग, एंगुलर इंडेक्सिंग, हमारा लीनियर इंडेक्सिंग। तो ये इंडेक्सिंग की विधि है। तो आज इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम जानते हैं इंडेक्सिंग होती क्या है। तो किसी गोलाकार जाप की जो परिधि है उसको बराबर भागों में बांटने की क्रिया जो होती है वो इंडेक्सिंग कहलाती है। इंडेक्सिंग की क्रिया जो होता है हम इंडेक्सिंग हेड या डिवाइडिंग हेड की सहायता से करते हैं। इसका प्रयोग हम गियर काटने में, किसी भी हमारा गोलाकार जाब है उसकी परिधि को 4 भागों में, 6 भागों में या 8 भागों में बांटना है, या हमें स्क्वायर कोई बनाना है पीस, हेक्सागोनल बनाना है, ऑक्टागोनल बनाना है। तो ऐसे ऑपरेशंस के समय हम इंडेक्सिंग का प्रयोग करते हैं। इंडेक्सिंग हेड के प्रकार। तो इंडेक्सिंग हेड जो होते हैं 4 तरीके के होते हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग के समय हमने देखा जो अटैचमेंट प्रयोग करते हैं या इंडेक्सिंग प्रक्रिया जो करते हैं वो इंडेक्सिंग हेड या डिवाइडिंग हेड की सहायता से करते हैं। तो इंडेक्सिंग हेड कितने प्रकार की होती है, तो इंडेक्सिंग हेड 4 तरीके की होती है। पहला हमारा है प्लेन इंडेक्सिंग हेड, दूसरा यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड, तीसरा ऑप्टिकल इंडेक्सिंग हेड और चौथा वाइड रेंज इंडेक्सिंग हेड। तो सबसे पहले हम देखें प्लेन इंडेक्सिंग हेड क्या होता है। तो प्लेन इंडेक्सिंग हेड को हम डिवाइडिंग हेड भी कहते हैं। इसका स्पिंडल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल सतह के समांतर फिट होता है। इसका प्रयोग जो है हम स्पर गियर के दांते काटने या स्प्लाइन शाफ्ट की जो झिल्लियाँ होती है या हम कहेंगे ग्रूव होती है उनको काटने के लिए करते हैं। यह दो प्लेन इंडेक्सिंग हेड दो तरीके का होता है। पहला डायरेक्ट टाइप और दूसरा वर्म एंड वर्म व्हील टाइप। इसके बाद जो दूसरा है हमारा यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड। यही डिवाइडिंग हेड जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा लगभग सभी नंबर, हम कहें कि 1 से 60 नंबर तक की सभी संख्याएं और 60 से 120 तक की सम संख्याएं एवं 5 के मल्टीपल में जो संख्याएं होती है उन सब की इंडेक्सिंग हम यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड की सहायता से कर सकते हैं। इसके यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड में हम ब्राउन एंड शार्प कंपनी द्वारा बनाई गई 3 प्लेट, उस तीनों प्लेट को हम प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3 और इसके अलावा एक स्पेशल प्लेट प्रयोग करते हैं जो सिंसिनाटी कंपनी द्वारा बनाई जाती है। ये आगे भी देखेंगे जब हम इंडेक्सिंग मेथड पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड जो होता है यह हमारा, इसमें जो भाग होते हैं उसमें स्वेल बेस, बेस प्लेट, वर्क स्पिंडल, डायरेक्ट इंडेक्स पिन, इंडेक्स प्लेट, इंडेक्स क्रैंक, सेक्टर आर्म, ये सारे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंडेक्सिंग के लिए प्रयोग किया जाता है वो यही डिवाइडिंग हेड प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरा है हमारा ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड। यह इंडेक्सिंग हेड जो है एंगुलर इंडेक्सिंग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा हम किसी एंगुलर सरफेस को भी चेक कर सकते हैं।
चौथा हमारा है वाइड रेंज इंडेक्सिंग हेड। यह इंडेक्सिंग हेड जो होता है यह सिंसिनाटी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो होता है व्हील का अनुपात 40:1 होता है और इसमें रिडक्शन गियर मैकेनिज्म होती है, जिसके वजह से हम बहुत सूक्ष्म, या हम कहें कि जाप की परिधि को हम 2 से 4 लाख भागों तक बांट सकते हैं। यानी इतनी सूक्ष्मता पूर्वक हम इसके द्वारा किसी भी जाप की परिधि को डिवाइड कर सकते हैं। और इसके द्वारा एंगल को भी हम मेजर कर सकते हैं, और एंगल को सेकेंड में, जैसे एंगल का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो सेकेंड होता है, इससे बड़ा हमारा जो होता है मिनट होता है, फिर हमारा जो होता है डिग्री होता है। तो एंगल को हम सेकेंड तक मेजर कर सकते हैं, इसके द्वारा माप सकते हैं। तो ये हमारे 4 तरीके के इंडेक्सिंग हेड जो है इंडेक्सिंग प्रक्रिया में प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे देखेंगे इंडेक्सिंग करने के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती है। तो इंडेक्सिंग करने के लिए जो विधियां प्रयोग की जाती हैं उसमें पहली विधि है डायरेक्ट इंडेक्सिंग, दूसरा सिंपल इंडेक्सिंग, तीसरा कंपाउंड इंडेक्सिंग, चौथा एंगुलर इंडेक्सिंग, पांचवा हमारा लीनियर इंडेक्सिंग। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट इंडेक्सिंग क्या होती है और इसे हम कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट इंडेक्सिंग जो होती है इसको हम रैपिड इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी जाप की परिधि को 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14 भागों में बांटना हो। इनके अलावा अगर किसी और, जैसे मान लीजिए 5 भाग में बांटना है, तब हमारी डायरेक्ट इंडेक्सिंग काम नहीं करेगी। सिर्फ इन भागों को जैसे 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 भागों में बांटना है, तो ही हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसका फार्मूला जो होता है इंडेक्सिंग मूवमेंट का 24 में एन। एन जाए क्या है, जितने भागों में हमें उसकी परिधि को बांटना है। जैसे मान लीजिए 3 भागों में बांटना है तो 24/3। एक दाता काटने के बाद हम क्या करेंगे, 8 चक्कर घुमाने के पश्चात फिर दूसरा दाता काटेंगे, फिर 8 चक्कर घुमाने के बाद तीसरा दाता काटेंगे, और फिर 8 चक्कर घुमाएंगे तो जहाँ पहला दाता काटे थे वहां पहुंच जाएगा। तो डायरेक्ट इंडेक्सिंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें जाप की परिधि को 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 भागों में बांटना है। इनके अलावा और किसी में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग विधि द्वारा जाप की इंडेक्सिंग गति ज्ञात कीजिए जबकि जाप को 6 समान भागों में बांटना है। इंडेक्स प्लेट में कुल सुराग जो है वो 24 है। अभी हम देख लेंगे इंडेक्स प्लेट क्या होती है। तो इंडेक्स प्लेट में इसमें दे दिया है कि सुराग क्या है, 24 है। तो फार्मूला इस हम देखें, 6 भागों में बांटना है तो हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग का प्रयोग कर सकते हैं। और हमारा फार्मूला है डायरेक्ट इंडेक्सिंग में इंडेक्सिंग मूवमेंट का 24 में एन। एन हमारा दे दिया है 6, तो 24/6 4 आ गया। 4, ये क्या है, 4 राउंड हम करेंगे। जैसे हम जाप पे कहीं भी एक जगह जब दाता काट लिए उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको 4 चक्कर घुमाएंगे, फिर दूसरा दाता काटेंगे, फिर दूसरा दाता काटने के पश्चात हम 4 चक्कर घुमाएंगे, तीसरा दाता काटेंगे और फिर 4 चक्कर घुमाएंगे। चौथा दाता जो है, या हम कहें कि पहला दाता जो काटा है वहां पे पुनः वो आ जाएगा। तो इसमें दिया क्रैंक पिन के प्रत्येक कट के बाद जो है 4 सुराग आगे खिसकाते हैं। इसके बाद सिंपल इंडेक्सिंग। तो सिंपल इंडेक्सिंग को हम प्लेन इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। जो इंडेक्सिंग हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग के द्वारा नहीं कर सकते हैं उसे इस विधि द्वारा इंडेक्स करते हैं। यानी जो नंबर हमने देखा कि डायरेक्ट इंडेक्सिंग में हम 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 सिर्फ इन नंबर्स की इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो नंबर्स हैं उसकी इंडेक्सिंग हम सिंपल इंडेक्सिंग द्वारा करते हैं। सिम अभी हम जो देख रहे थे इसमें सारे भाग हमें दिख रहे हैं।
ये इंडेक्स क्रैंक है हमारा, ये सेक्टर आर्म है। सेक्टर आर्म में हम इंडेक्स पिन को घुमाने के पश्चात हम लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ से हम इसको घुमा रहे हैं। ये हमारा सेक्टर आर्म है, ये इंडेक्स पिन है। पिन में ये जो है इंडेक्स पिन है हमारा, ये सेक्टर आर्म है, ये इंडेक्स क्रैंक है, और ये प्लेट है। इस प्लेट में होल होती है। ये प्लेट अलग अलग तरीके की होती है। ब्राउन एंड शार्प कंपनी की 3 प्लेटें आती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। और इसके अलावा एक सिंसनाटी कंपनी की प्लेट आती है, सिंसनाटी कंपनी की प्लेट आती है जिसमें दोनों तरफ होल होते हैं। तो सिंपल इंडेक्सिंग द्वारा हम 1 से 60 तक के सभी नंबर्स की इंडेक्सिंग कर सकते हैं। 60 से 120 तक के जो सम संख्या है और जो 5 से डिवाइड है, या हम बोले जिनमें 5 से भाग जा सकती है, उनमें हम उनकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा कहें कि डिवाइडिंग हेड या इंडेक्सिंग हेड प्रयोग किया जाता है, वो यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड प्रयोग किया जाता है। इसमें दो तरीके की हमारी जो है प्लेट होती है। एक तो ब्राउन एंड शार्प कंपनी द्वारा बनी हुई प्लेट, और दूसरा सिंसनाटी कंपनी द्वारा बनी हुई प्लेट। ब्राउन एंड शार्प कंपनी द्वारा जो बनी हुई प्लेट होती है, इसमें जो होता है 3 प्लेटें आती हैं, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3। प्लेट नंबर 1 में जो होता है 15 होल, 16 होल, 17 होल, 18 होल, 19 होल और 20 होल वाली क्या होती है, इन प्लेटों में इन नंबर्स के होल बने होते हैं। प्लेट नंबर 2 में जो होता है 21 होल, 23 होल, 27 होल, 29 होल, 31 होल और 33 होल होते हैं। प्लेट नंबर 3 में 37, 39, 41, 43, 47 और 49 होल होते हैं। ऐसे ही सिंसनाटी प्लेट में, इसमें ब्राउन एंड शार्प कंपनी की प्लेट है, प्रत्येक प्लेट में 6 होल होते हैं। 6 होल का एक राउंड होता है। और सिंसिनाटी प्लेट में क्या होता है, एक तरफ 11 और दूसरी तरफ भी क्या होता है 11 होल होते हैं। जबकि ब्राउन एंड शार्प कंपनी में जो होल होता है वो एक ही तरफ होता है प्लेट के, और सिंसिनाटी कंपनी की जो प्लेट आती है इसमें होल दोनों तरफ होते हैं। यानी इस प्लेट को हम दोनों तरफ से प्रयोग कर सकते हैं। सिंसिनाटी प्लेट में जो फर्स्ट साइड होल होते हैं, वो होल जो है हमारे 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42 और 43 नंबर्स के होल होते हैं। और दूसरी तरफ जो होल होता है, वो जो होता है, यानी हम कहें कि एक अगर फ्रंट साइड कितने होल हैं, तो उसके पीछे की साइड जो होगा प्लेट के, वो 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62 और 66। यानी एक तरफ 11 होल और प्लेट की दूसरी तरफ भी 11 होल होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, हमारा एक गियर सेट प्रयोग किया जाता है। 12 गियरों का ये सेट होता है। तो 12 गियरों के सेट में जो दांतों की संख्या होती है, 24-24 दांतों के 2 गियर होते हैं, 28 का एक होता है, 32 का एक, 40 दांते का एक गियर, 44 का, 48 का, 56 का, 64 का, 72 का, 86 का और 100 का। तो ये 12 गियर का सेट होता है। और इसके अलावा ये 3 प्लेट हम प्रयोग करते हैं। अभी आगे समझ में आएगा हमें और कि इन प्लेट का उपयोग क्या है। देखिए जैसे एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए किसी जाप की परिधि को 12 भागों में बांटना है, 12 इंडेक्स मतलब 12 भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? तो फार्मूला हमारा है सिंपल इंडेक्सिंग का 40/n। तो n जो है वो नंबर ऑफ इंडेक्स है कि कितने भागों में जाप की परिधि को बांटना है। तो हमें 12 भागों में बांटना है, तो 40/12। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो 20/6। अब हम इसमें ऐसी संख्या से मल्टीपल करते हैं कि जो हमारी नंबर से आप प्लेट थी, जैसे 3 प्लेट देखा और सिंसिनाटी प्लेट देखा, उनमें किसी होल जो है वो आ जाए। तो जैसे हमने प्लेट नंबर 1 में देखा 15, 16, 17, 18, 19, 20।
तो अगर इसके अंश और हर में हम क्या करें, 3 से गुणा कर दें तो 6 3 18, यानी 18 होल सर्किल हमें मिल जाएगी प्लेट नंबर 1 से। तो हम इसको इस प्रकार से हल करते हैं कि कोई ना कोई होल हमें प्राप्त करनी है। तो हम 3 से गुणा कर दिए तो 60 बटा में 18 भाग दे दिए तो 18 तिया 54। तो हमारा 60 बटा में 18, 18 होल सर्किल किस प्लेट में था, तो ब्राउन एंड शार्प कंपनी की प्लेट नंबर 1 में। तो इसके लिए जो हमें प्लेट चाहिए वो प्लेट नंबर 1 चाहिए। इस प्लेट नंबर को हम यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड पे लगाएंगे। इसके बाद कौन सा होल सर्किल यूज करेंगे, तो 18 नंबर का होल सर्किल हम यूज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इंडेक्स पिन को सेट करेंगे और इसके बाद कितने चक्कर घुमाएंगे, तो एक दाता काटने के पश्चात हम क्या करेंगे, 3 राउंड घुमाएंगे और 3 राउंड घुमाने के पश्चात नंबर ऑफ होल जो होगा वो हमारा, क्योंकि 18 तिया 54, 3 सही 6 बटा 18 आ रहा है, यानी 3 तो पूरा राउंड आ रहा है, उसके अलावा 6 होल हमें अलग से घुमाना पड़ेगा। तो 3 तो पूरा चक्कर जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ होल जो होगा वो 6 होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का प्रयोग करके सिंपल इंडेक्सिंग द्वारा हम किसी जाप की परिधि को बांटते हैं। अब एक दाता काट लिया, फिर हम क्या करेंगे, 3 चक्कर घुमाएंगे और 6 होल के बाद लॉक कर देंगे, वहां पे क्रैंक पिन को लगा को लॉक कर देते हैं और निशान लगा लेते हैं या शिफ्टर आर्म को वहां पे ले आ लेते हैं। फिर दोबारा वहां से 3 चक्कर और 6 होल ले जाने के पश्चात फिर पिन को लगाने के पश्चात क्रैंक जो है हमारे सेक्टर आर्म को वहां लगा देते हैं। इसी तरीके से हर एक दांता काटने के पश्चात क्या होगा, हमें 3 राउंड और 6 होल घुमाना पड़ेगा। ये कितनी बार करना पड़ेगा, 18 दांते काटना है जब तक पूरी परिधि क्या हो, हमारी बराबर भागों में बट न जाए। और जब हम लास्ट करेंगे तो हमारी परिधि ऑटोमेटिक क्या होगी, 18 भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें मान लीजिए 14 भागों में जाब की परिधि को बांटना है, इंडेक्स करना है। तो फार्मूला है सिंपल इंडेक्सिंग का 40 बटा में एन। तो एन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, 14 भागों में बांटना है तो 40 बटा में 14, इसको सॉल्व किए तो 20 बटा में 7। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि किसी एक प्लेट, हमने देखा ब्राउन एंड शार्प कंपनी की 3 प्लेट और सिंसिनाटी कंपनी की क्या है, हमारी एक प्लेट होती है, इसमें दोनों तरफ होल होते हैं। तो साथ में अगर हम दोनों में 20 और 7 दोनों में गुणा करते हैं तो हम नीचे हर को देखते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो होता है वो होल सर्किल होता है। और ये होल क्या होता है, इंडेक्स प्लेट जो प्लेट होती है उसमें होल जो होता है उसको हम इसमें किसी संख्या से मल्टीपल करके उन होल सर्किल्स में से किसी एक को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर साथ में 3 से गुणा कर दें तो प्लेट नंबर 2 में हमने देखा था कि 21 का होल सर्किल होता है। तो हमने 3 से गुणा कर दिया दोनों में तो 60 बटा में 21। तो पहला हमें इसके लिए प्लेट नंबर 2 में क्या होता है, 21 का होल सर्किल होता है, तो प्लेट नंबर 2 चाहिए जिसे हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड पे लगाएंगे। इसके बाद जो होल सर्किल हम यूज करेंगे वो होल सर्किल जो होगा 21 का होल सर्किल होगा। अब इसमें भाग दे दें तो 2 सही 18 बटा 21 आएगा, यानी 2 तो पूरे चक्कर एक दाता काटने के पश्चात 2 चक्कर और 18 होल में ले जाके हम इंडेक्स पिन को क्या करेंगे, लॉक करेंगे और दाता काटेंगे। फिर दाता काटने के पश्चात हम फिर यही काम करेंगे, 2 चक्कर और 18 होल क्या करेंगे, ले जाएंगे, उसके बाद फिर इंडेक्स पिन को लॉक करेंगे। तो इस तरीके से हम सिंपल इंडेक्सिंग, ये सबसे ज्यादा वर्कशॉप में इसी इंडेक्सिंग का प्रयोग हम करते हैं, इसका प्रयोग हम इस पर ही गियर काटने में करते हैं। इसके द्वारा लगभग सारे नंबर की हम इंडेक्सिंग कर पा रहे हैं। हमने देखा भी कि 1 से 60 तक के सब नंबर, इसमें प्लेट हम बदल सकते हैं। जहाँ पे हमारी ब्राउन एंड शार्प कंपनी की प्लेट नहीं है, वहाँ काम नहीं कर पा रही है, वहाँ सिंसिनाटी कंपनी की प्लेट हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कंपाउंड इंडेक्सिंग। तो
वह इंडेक्सिंग जो सिंपल इंडेक्सिंग के द्वारा भी नहीं की जा सकती है, उसको हम कंपाउंड इंडेक्सिंग के द्वारा करते हैं। इसमें जो है हमारा दो अलग अलग सिंपल इंडेक्सिंग की इंडेक्सिंग मूवमेंट या हम कहें कि इंडेक्सिंग गति को प्राप्त करते हैं। जैसे देखें, जैसे 61 है, 63 है, 69 है, यानी जिनकी इंडेक्सिंग हमने बताया कि 60 से ऊपर के वो नंबर सिर्फ इंडेक्स किए जा सकते हैं सिंपल इंडेक्सिंग से, जो सम संख्या हो, जैसे 62, 64, 66, 68, और इसके अलावा जो 5 से मल्टीपल हो, जैसे 65, 70, तो उनके अलावा जो बच रहे हैं जैसे 61 है, तो इसको हम सिंपल इंडेक्सिंग द्वारा क्या कर सकते, इंडेक्स नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है कंपाउंड इंडेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने देखा डायरेक्ट इंडेक्सिंग में सिर्फ 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 सिर्फ इन नंबर्स की इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इनके अलावा जो इंडेक्सिंग हुआ सिंपल इंडेक्सिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिंपल इंडेक्सिंग में हमने देखा 1 से 60 तक के सम नंबर, और 60 से 120 तक की सम और 5 से मल्टीपल नंबर की इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इनके अलावा जो बच रहे हैं जैसे 61 हो गया, 63 हो गया, 69 हो गया, कंपाउंड इंडेक्सिंग में एक चीज और ध्यान रखने वाली है, इसमें सिर्फ उन्हीं नंबर्स की इंडेक्सिंग कर सकते हैं जिनका हम फैक्टर कर सकते हैं, यानी गुणनखंड कर सकते हैं। जिनका गुणनखंड हम नहीं कर सकते, उनकी इंडेक्सिंग हम कंपाउंड इंडेक्सिंग की सहायता से नहीं कर सकते हैं। जैसे 67 हो गया, इसका हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद या एक। तो इसकी इंडेक्सिंग हम कंपाउंड इंडेक्सिंग के द्वारा नहीं कर सकते। इसके लिए जो इंडेक्सिंग मेथड हम प्रयोग करेंगे वो डिफरेंशियल इंडेक्सिंग होती है। तो हम कंपाउंड इंडेक्सिंग को भी समझ लें। इसमें उन नंबर्स की इंडेक्सिंग करते हैं जिनके फैक्टर हम कर सकते हैं। इसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो हमारा है एन एक्स माइनस वाई बट्टा में 40 गुणित एक्स गुणित वाई, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन है, एक्स वाई जो है होल ऑफ सर्किल है, जो होल सर्किल हम यूज करेंगे। इसमें कंपाउंड इंडेक्सिंग में एक और चीज हमें ध्यान देने वाली है, जो दो फैक्टर हम करेंगे वो दोनों एक ही प्लेट के एक ही साइड होना चाहिए। ये ना कि एक क्या है अलग साइड है, दूसरी अलग साइड है, फिर हम इसके द्वारा इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। तो इसमें जो होल सर्किल हम फाउंड करेंगे वो एक ही प्लेट के होने चाहिए। ये नहीं कि एक जो है प्लेट नंबर 1 का हो होल सर्किल, दूसरा क्या हो प्लेट नंबर 2 का हो, या एक प्लेट नंबर 2 का हो दूसरा प्लेट नंबर 3 का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो होल सर्किल हो गए, दोनों होल जो हम सिलेक्ट करेंगे वो एक ही प्लेट के एक तरफ के होने चाहिए। एक तरफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिंसिनाटी प्लेट में क्या होता है, एक ही प्लेट में दोनों तरफ होल होते हैं, तो हम कहेंगे कि हमने तो एक ही प्लेट के होल सेलेक्ट किए हैं, तो एक प्लेट के एक तरफ के होल हमें सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन है, एक्स वाई क्या है, होल ऑफ सर्किल है, और 40 क्या है, तो वर्म एंड वर्म व्हील का रेशियो है। अब देखिए, जब जो फार्मूला है उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे या उसको हम करेंगे कि सॉल्व करेंगे, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको पी बोल दे रहे हैं। तो हमें जो पी प्राप्त हुई तो उसके सहायता से हम इंडेक्सिंग मोमेंट, इसमें दो सिंपल गतियां प्राप्त करते हैं, हमने इसके परिभाषा में देखा। तो एक गति ये होगी और दूसरी गति क्या होगी, ये होगी। अगर हमने दो होल सर्किल सिलेक्ट किया है तो पहला जो पी प्राप्त हुआ तो पी बटा में एक्स प्लस माइनस पी बटा में वाई। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 51 नंबर की इंडेक्सिंग हम सिंपल इंडेक्सिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, सिंसिनाटी प्लेट का यूज करके, या हम इसको कंपाउंड इंडेक्सिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। तो 51 का अगर हम फैक्टर करें तो 17 गुणित 3, और हमें 17 गुणित 3 51 हो गया, कोई अंतर नहीं। अब हमें दो होल सर्किल प्राप्त करने हैं, तो ये 17 होल सर्किल क्या है, प्लेट नंबर 1 में हमने देखा 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर के होल होते हैं। तो 17 हमें मिल गया। 3 में अब ऐसी संख्या से मल्टीपल करें कि प्लेट नंबर 1 की ही होल सर्किल प्राप्त होती है, या इसमें हम 6 से गुणा कर दें या 5 से कर दें, तो 15 मिल जाएगा, 15 प्लेट नंबर 1 में होता है। 6 से गुणा कर दिया 18 मिल जाएगा, प्लेट नंबर हमारा क्या होता है
1 में लेबल होता है। तो हम ऐसी संख्या से मल्टीपल करते हैं कि उसी प्लेट में हमारा क्या हो, दूसरा होल सर्किल भी प्राप्त हो। तो हम यहाँ पे 15 और 17 ले लेते हैं। तो हमारा फार्मूला था 1/p बराबर n x माइनस वाई। एक्स वाई क्या है, होल सर्किल है, तो होल सर्किल हमने दो लिया, एक 17 एक 15 ले लिया यहाँ पे। और 40 x क्या है, एक बार 17 और y क्या है 15। तो इसको सॉल्व किए, n बराबर क्या है, n नंबर ऑफ इंडेक्स है, कितने भागों में जाप की परिधि को बांटना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडेक्स दिया हुआ है 51 भागों में जाप की परिधि को बांटना है। तो n 51 हो गया। x जो है हमारा, ये पहला होल सर्किल, जो भी बड़ा होगा उसको हम x मान लेंगे, जो छोटा है उसको y मान लेंगे। तो x क्या है हमारा 17, y क्या है 15 बट्टा में 40 गुड़ी 17 गुड़ी 15। इसको हल किए तो 1/100, तो 1/p बराबर 1/100। तो p बराबर हम कह दिए कि 100 हमारा आ गया। तो p का मान निकालने के पश्चात जो इंडेक्सिंग मोमेंट का फार्मूला हमने देखा, p/x प्लस माइनस p/y। तो p/x, p का मान हमने ज्ञात कर लिया 17, x क्या है, x क्या है 17, p का मान हमने ज्ञात कर लिया 100। तो 100 बटा में 17 और दूसरा 100 बटा में 15। अब इसको हल करेंगे तो 17 पच्चे 85, 5 से ही 15/17। तो एक होल काटने के पश्चात हम क्या करेंगे, 5 चक्कर और 15 होल पे ले जाके इंडेक्स पिन को लॉक करेंगे, और फिर इसी तरीके से दूसरा जो है इसे भी हम करेंगे। तो वही इंडेक्सिंग मूवमेंट हमें क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो इसमें क्या होता है, जैसे पहले हम देख रहे थे सिंपल इंडेक्सिंग में सिर्फ एक इंडेक्सिंग मूवमेंट प्राप्त होती है, इसमें हमें जो होती है दो इंडेक्सिंग मूवमेंट प्राप्त होती है। दोनों को अलग अलग हम फैक्टर करके याद कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं एंगुलर इंडेक्सिंग। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि किसी जाप की परिधि को किसी एंगल पे हमें डिवाइड करना हो, तो हम एंगुलर इंडेक्सिंग का प्रयोग करते हैं। इस इंडेक्सिंग का प्रयोग जैसे हेलिकल गियर में हम जो गियर के दांते काटते हैं वो किसी एंगल पे काटते हैं, तो हेलिकल गियर काटने में या जहाँ पे एंगल पे हमें जाप की परिधि को बांटना हो, तो वहाँ पे हम एंगुलर इंडेक्सिंग का प्रयोग करते हैं। अब इसमें होता है क्या है कि जो 40 टर्म्स ऑफ इंडेक्स क्रैंक होता है, 40 चक्कर में क्या होता है 360 डिग्री घूमता है। तो हम कहें कि एक चक्कर में कितना घूमेगा, तो एक चक्कर में 360 बटा में 40, 9 डिग्री क्या होगा, घूमेगा हमारा। तो एंगुलर इंडेक्सिंग मूवमेंट अगर हम कहें कि 9 डिग्री हो रहा है एक चक्कर में, तो इसका जो फार्मूला होता है, जो नंबर इंडेक्स करना होता है, तो नंबर टू भी इंडेक्स, मान लीजिए हमें 12 डिग्री पे इंडेक्स करना है बटा 9, तो नंबर टू भी इंडेक्स जो नंबर इंडेक्स करना है जितने डिग्री पे बटा 9। 9 क्या है हमारा, तो इंडेक्सिंग मूवमेंट है एक चक्कर में। जैसे एग्जांपल हम एक ले लें, जैसे 25 डिग्री पे हमें क्या करना है, इंडेक्सिंग मूवमेंट करना है, या 25 डिग्री पे हमें काटना है। तो फार्मूला हमने देख लिया, क्या हो जाएगा 25 बटा में नंबर टू भी इंडेक्स फार्मूला है, तो नंबर टू भी इंडेक्स जो इंडेक्स करना है हमें वो दिया हुआ है 25 बटा में 9। 9 का होल सर्किल कोई अवेलेबल होता नहीं है हमारे पास, तो इसमें हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि कोई एक हमें होल सर्किल मिल जाए। तो होल सर्किल 9 में अगर 2 से गुणा कर दे तो प्लेट नंबर 1 में हमारी क्या होती है 18 की होल सर्किल होती है। तो हम क्या किए, जब गुणा करेंगे तो दोनों में अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, तो 2 से अंश और हर में गुणा कर दिए तो 50 बटा में 18 हमें मिल गया। अगर भाग दें तो 18 दूना 36, यानी 2 सही 14/18। तो हम क्या करेंगे, होल सर्किल जो हम यूज करेंगे, प्लेट नंबर हमारी कौन सी होगी 1 होगी, होल सर्किल जो यूज करेंगे वो 18 नंबर की होल सर्किल यूज करेंगे। कितने राउंड घुमाएंगे, तो 18 राउंड हमारा क्या होगा, घूमेगा। और उसके बाद कितने होल पे ले जाके पिन को लॉक करेंगे, तो 14 होल पे ले जाके हम पिन को
लॉक करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं लीनियर इंडेक्सिंग। तो लीनियर इंडेक्सिंग जो होता है, इसका प्रयोग हम रैक काटने में, किसी फ्लैट दूरी पे, कोई फ्लैट जाबे उस पे समान दूरी पे हमें दांते काटने हैं, तो हम, या जो हमारा स्टील रूल होता है उस पे क्या करना है, हमें निशान बनाने हैं। या वर्नियर कैलिपर है, उसका उसके बीम पे हम देखते हैं एक तरफ मिट्टी में, दूसरी तरफ क्या होता है, इंच में निशान बने होते हैं। तो इन निशान को बनाने में हम क्या करते हैं, लीनियर इंडेक्सिंग का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या है कि लीनियर इंडेक्सिंग डाई काटने में या समान दूरी पे दांते काटने में किसी फ्लैट जाब पे, या स्टूल रूल वर्नियर कैलिपर पे निशान अंकित करने में, जिसपे सीधे सीधे मार्क या हम कहें कि निशान लगाना हो या बांटना हो, तो हम लीनियर इंडेक्सिंग का प्रयोग करते हैं। लीनियर इंडेक्सिंग का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है इंडेक्सिंग मूवमेंट बराबर मेजर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस या जितने दूरी पे हमें बांटना है, जैसे 0.5 पे बांटना है तो 0.5 क्या होगी, हमारी मेजर डिस्टेंस हो गई। मेजर डिस्टेंस बटा में 0.125। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 1.125 पे क्या करना है, इंडेक्स करना है। तो इंडेक्सिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 1.125 बटा में 0.125। फार्मूला है हमारा कि मेजर डिस्टेंस, तो हमें जो मेजर डिस्टेंस दिया हुआ है वो 1.125 बटा में हमारा जो है 0.125। इसे अगर हल करें तो 9 चक्कर आएगा। यानी एक दाता या एक निशान अंकित करने के पश्चात हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसकी होगी 9 चक्कर घुमाएंगे, फिर दूसरा निशान अंकित करेंगे, दूसरा दाता अगर फ्लैट जहाँ पे काटेंगे तो दूसरा दाता करेंगे। इस तरीके से जो भी डिवाइड होगा या जो निशान अंकित होंगे उसकी डिस्टेंस क्या होगी, 1.125 होगी। मेजर डिस्टेंस जो होगी लीनियर में वो 1.125 होगी। इस तरीके से हम किसी भी नंबर की इंडेक्सिंग लीनियर इंडेक्सिंग में कर सकते हैं। तो आज हमने आपको इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग के लिए जो इंडेक्सिंग हेड प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है, कितने तरीके के होते हैं, इंडेक्सिंग के लिए कौन कौन सी विधियाँ यूज की जाती हैं, जिसमें हमने सिंपल डायरेक्ट इंडेक्सिंग, सिंपल इंडेक्सिंग, कंपाउंड इंडेक्सिंग, एंगुलर इंडेक्सिंग और लीनियर इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा। हम आशा करते हैं आज जो हमने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया यह आपके भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।